पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले देश के लोगों से बचत के लिए पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम करने की अपील की। एक साल तक सोना नहीं खरीदने और विदेश यात्राएं टालने की अपील की थी। अब पीएम मोदी ने खुद इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। मोदी के आदेश के बाद उनके काफिले में गाड़ियों की संख्या में करीब 50% तक कटौती की जा रही है। मोदी ने अपने काफिले में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने पर जोर दिया है, लेकिन इसके लिए नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद नहीं होगी। एसपीजी ने पीएम मोदी के आदेश पर अमल करना शुरू कर दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर एसपीजी प्रोटोकॉल से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एसपीजी प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए ब्लू बुक में तय मानकों का पालन करेगी। मोदी ने हैदराबाद की रैली में लोगों से खर्चे में कमी की अपील की थी। इसके बाद उनके वडोदरा और गुवाहाटी दौरे में इसका असर भी दिखने लगा। इन दोनों जगहों पर मोदी के काफिले में शामिल गाड़ियों की संख्या पहले के मुकाबले काफी कम कर दी गई थी। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे के अंदर अंदर 2 अपील की थी और देश से अपील करते हुए उन्होंने कहा था कि आप सोना ना खरीदें। उन्होंने ये कहा था कि आप बचत करें, विदेश यात्राओं को आप टालें और इस 2 अपील के बाद उन्होंने खुद इस पर अमल करना शुरू किया है। प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में गाड़ियां तो 50% कम कर दी गई हैं, लेकिन इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि एसपीजी के जो प्रोटोकॉल में है, जो ब्लू बुक में है सुरक्षा को लेकर, उसमें कोई समझौता नहीं किया गया है। पीएम मोदी की अपील के बाद गृह मंत्री अमित शाह का काफिला भी छोटा हो गया है। आज शाह के काफिले में आधे से भी कम गाड़ियां नजर आ रही हैं। आपको जो तस्वीर हम दिखाएंगे वो उस वक्त की है जब अमित शाह आज अपने आवास से निकले थे। तो अमूमन जितना काफिला या जितनी गाड़ियां गृह मंत्री अमित शाह के काफिले में रहा करती थी, वो गाड़ियां कम नजर आ रही हैं। यानी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, सरकार के तमाम मंत्री और प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने अब प्रधानमंत्री की सलाह पर अमल करना शुरू कर दिया है। चूंकि विपक्ष यही कह रहा था कि प्रधानमंत्री पहले खुद करके दिखाएं, विपक्षी कह रहा था कि पहले बीजेपी के जो नेता हैं वो करके दिखाएं, और प्रधानमंत्री ने खुद ही अमल करना शुरू कर दिया। और जब प्रधानमंत्री अमल करेंगे तो पार्टी के तमाम नेता या उनके कैबिनेट के सहयोगी या बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस पर अमल करेंगे ही, और उसकी तस्वीर आज देखने को मिल रही है। आप देखिए गृह मंत्री का काफिला कितना बड़ा होता है, लेकिन आज उनका काफिला आधे से भी कम दिखाई दे रहा है। इतनी कम गाड़ियां इसमें दिखाई दे रही हैं। अब पीएम मोदी की नसीहत को बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कैसे अमल में लाना शुरू किया है वो आपको बता दें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने और राज्य के मंत्रियों के काफिले में 50% की कटौती का आदेश दिया। योगी ने राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और सभी विभागों के प्रमुख सचिव के साथ बैठक में आदेश दिया कि काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाया जाए। योगी ने सरकारी बैठक, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप सब कुछ वर्चुअली कराने पर जोर दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मंत्री हो, सांसद हो या फिर विधायक हो, सप्ताह में 1 दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल जरूर करें। सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे का पालन किया जाए। योगी ने फैसला लिया है कि सरकार राज्य के बड़े संस्था और स्टार्टअप में सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करने की बात योगी के फरमान में कही गई है। ये जरा एलईडी के जरिए हम आपको बता दें क्या क्या फैसले लिए गए हैं। पहला तो ये कि मुख्यमंत्रियों के साथ साथ मंत्रियों का काफिला आधा होगा। सरकारी बैठक, कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप ऑनलाइन कराई जाएगी। हफ्ते में 1 दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से एमएलए और मंत्री जाएं। इतना ही नहीं, मेट्रो, सरकारी बसेस का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए। सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे हो और बड़े संस्थान, स्टार्टअप में हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करें। तो ये बड़ी बातें खर्च में कटौती के अभियान के तहत योगी आदित्यनाथ ने अपने फरमान में शामिल की है। तो पीएम मोदी ने बदलाव की शुरुआत खुद से की है, अपनी सुरक्षा से समझौता भी किया है। लिहाजा देश के कई बड़े राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अब इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी के आदेश के बाद उनकी सुरक्षा में लगी एसपीजी भी काम पर जुट गई है। पीएम के काफिले में अब सिर्फ जरूरी गाड़ियां ही चलेंगी ताकि ईंधन की बचत की जा सके। हालांकि उनकी सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। तो उधर सीएम योगी ने लखनऊ में मीटिंग कर अफसरों और मंत्रियों से कहा है कि अपनी फ्लीट में कम गाड़ियां रखें। एमपी के सीएम मोहन यादव, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, राजस्थान के सीएम भजनलाल सब ने अपनी तरफ से पहल की है। इधर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि वो स्कॉट की गाड़ियां नहीं लेंगे और जितना हो सकेगा कम गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे। दरअसल पीएम ने वैश्विक स्तर पर हो रहे संकट को लेकर एक चेतावनी या एक अपील देश के सामने रखी थी, और उस अपील में हिस्सा ये था कि पेट्रोल, डीजल का जो इस्तेमाल है वो किफायत के साथ किया जाए।
प्रधानमंत्री ने वर्क फ्रॉम होम की बात कही थी और कारपूलिंग की बात कही थी, और अब उसका असर यह है कि खुद सरकार ने पहले अमल करना शुरू किया है, खुद प्रधानमंत्री ने पहले अमल करना शुरू किया है ताकि पूरे देश में एक संदेश जा सके। पीएम की अपील का असर मुख्यमंत्रियों पर भी दिखना शुरू हो गया है। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, पीएम के ईंधन बचाने की अपील का बड़ा असर हुआ। राजस्थान और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी अपना अपना काफिला छोटा कर लिया। दोनों मुख्यमंत्री केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मिलने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान उनके काफिले में गाड़ियों की संख्या बाकी दिनों के मुकाबले बहुत कम थी। राजस्थान के सीएम भजन लाल ने कहा कि पीएम की गाइडलाइन को पूरा करेंगे, कम गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे, जो कार्यक्रम जरूरी नहीं है उन्हें या तो छोटा करेंगे या फिर वो रद्द करेंगे। क्योंकि जिस स्थिति और आप देख रहे हैं, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई विषयों पर गाइडलाइन दी है। हम सभी मुख्यमंत्री उस गाइडलाइन को पूरा कर रहे हैं, हमारे मंत्रिमंडल के साथी उसको पूरा कर रहे हैं और उसको लेकर के हम सभी ने निर्देशित किया है कि कम गाड़ियां चलेंगी, जितनी आवश्यकता है उतना करेंगे। और इस तरह के कार्यक्रम जिसमें ज़्यादा वो, उन कार्यक्रमों को भी हमने अभी पूरी तरह से कहा है कि वो कार्यक्रम कम हो। ऐसे कार्यक्रमों को देखते हुए ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार जो उन्होंने बताया है, निश्चित रूप से हम सभी स्टेटों के मुख्यमंत्री उसकी पालना करेंगे। पीएम मोदी की अपील का जबरदस्त असर दिखने लगा है। पूरे देश में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और सांसद विधायक तक पेट्रोल बचाने की मुहिम में जुट गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली के मंत्रियों ने भी ईंधन बचाने की मुहिम शुरू कर दी है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने काफिले की गाड़ियां कम कर दी हैं। अब 3 की जगह 2 गाड़ियां होंगी। मंत्री आशीष सूद के काफिले में मंत्री जी की गाड़ी के अलावा अब सिर्फ 1 गाड़ी होगी। मंत्री आशीष सूद अब इलेक्ट्रिक कार से चलेंगे। देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए भी मंत्री आपको नजर आ रहे होंगे। ये तस्वीर दिल्ली के मंत्री आशीष सूद की है, जिन्होंने ई रिक्शा से भी यात्रा की, मेट्रो स्टेशन तक गए और फिर मेट्रो में सवार होकर कड़कड़ डूमा कोर्ट पहुंचे। कुछ ऐसा ही कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने भी किया है, वो भी मेट्रो में सफर करते दिखे। पीएम मोदी की अपील के बाद पूरे देश में एक मुहिम सी शुरू हो गई है। आशीष सूद पहले ई रिक्शा से एक आम आदमी की तरह पहुंचते हैं मेट्रो स्टेशन और फिर मेट्रो स्टेशन पर जाकर मेट्रो में सवार होकर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं और ऐसा ही कपिल मिश्रा करते हैं। अब मोदी की अपील का असर किन किन राज्यों में देखने को मिल रहा है, तो योगी आदित्यनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये अपील कर दी है। सीएम मंत्रियों के काफिले में 50% गाड़ियों की कटौती कर दी गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। वहां के सीएम मोहन यादव ने भी यह फैसला लिया है कि सीएम के काफिले में 13 की जगह अब 8 गाड़ियां ही चलेंगी। तो इसके साथ ही साथ गुजरात के जो डिप्टी सीएम हैं हर्ष सांघवी, उनकी तरफ से भी यह फैसला लिया गया है कि विदेश दौरा वो अपना रद्द कर रहे हैं। तो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री या एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री या उनके मंत्री अब धीरे धीरे करके अपने काफिलों में कटौती कर रहे हैं। इसी में नाम है देवेंद्र फडणवीस का, जो कि महाराष्ट्र के सीएम है। बिन मंजूरी मंत्रियों की हवाई यात्रा नहीं होगी, ये साफ कर दिया है देवेंद्र फडणवीस ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी फैसला लिया है कि सीएम के काफिले में कम से कम गाड़ियां चलेंगी। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी यही फैसला लिया है कि गाड़ियों की संख्या अब सीमित होगी। पेट्रोल डीजल को किफायत के साथ इस्तेमाल करना है, ज्यादा से ज्यादा बचत करनी है, यह अपील प्रधानमंत्री ने की थी और उसका असर अब देखने को मिल रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे एमपी हो, चाहे गुजरात हो, हर जगह अब कटौती। अब पीएम मोदी की अपील पर गुजरात में भी बड़ा असर देखने को मिल रहा है। आज गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल का काफिला 5 गुना छोटा नजर आया। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल अब अमरेली से गांधीनगर स्थित अपने आवास पहुंचे तो उनके काफिले में केवल 3 ही गाड़ियां नजर आ रही थी। स्कॉट व्हीकल या रिजर्व व्हीकल नजर नहीं आया, ना ही मुख्यमंत्री के कॉन्वॉय में जैमर व्हीकल दिखा। मुख्यमंत्री की कार के साथ साथ केवल सिक्योरिटी स्टाफ की 2 गाड़ियां सीएम हाउस की तरफ जाती दिखी। तो वो लंबा लंबा काफिला जो मुख्यमंत्री का हुआ करता था वो महज 3 गाड़ियों में सिमट गया है। हम ये जानते हैं कि कोई भी काफिला होता है तो उसमें खासतौर पर जब पीएम का या सीएम का काफिला होता है तो एस्कॉर्ट व्हीकल के साथ साथ
उसमें एम्बुलेंस भी शामिल होती है, पुलिस की भी कुछ गाड़ियां शामिल होती हैं और फिर सिक्योरिटी की भी गाड़ियां और फिर जो अधिकारियों की गाड़ियां होती हैं वो भी इसमें शामिल होती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर अमल करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का काफिला 5 गुना छोटा हो चुका है। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने पीएम मोदी की अपील के बाद अपनी अमेरिकी यात्रा रद्द कर दी और गुजरात के राज्यपाल ने तो ऐलान कर दिया कि वो हेलीकॉप्टर से नहीं बल्कि ट्रेन से ट्रैवल करेंगे। हमारे सहयोगी निर्णय कपूर अहमदाबाद से और मनीष भट्टाचार्य जयपुर से जुड़ गए हैं। तो पहले निर्णय आप ही से जानकारी ले ले, 5 गुना छोटा कर देना किसी सीएम का अपना काफिला, केवल 3 गाड़ियां नजर आ रही थी, ये कितनी बड़ी मैसेजिंग है और ये कितना जरूरी हो गया है? जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा मैसेज इससे जाएगा जब मुख्यमंत्री खुद 3 ही गाड़ियों में ट्रैवल कर रहे हैं और वो भी बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंपल्जन्स 2 गाड़ियां उनके साथ हैं। वरना आप देखिए मुख्यमंत्री के कॉन्वॉय में पहले आगे वार्निंग कार होती है, पायलट व्हीकल होते हैं, उसके बाद उनके स्टाफ के कुछ व्हीकल्स होते हैं, उसके बाद फिर उनके सिक्योरिटी की टीम साथ में होती है, वही करीब 7 व्हीकल तो वही होते हैं। कुल मिलाकर के 15 से 16 गाड़ियां होती हैं, हमने अमूमन ऑब्जर्व किया है, लेकिन आज सिर्फ 3 गाड़ियां थी। एक बड़ा मैसेज जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दूं कि राज्य सरकार ने काफ़ी स्तर पर स्टेप्स भी लेना शुरू कर दिया। जैसे अभी अभी हमें सूचना मिली है कि गृह विभाग ने यानी पुलिस डिपार्टमेंट जो है गुजरात का, वो अब अपनी सारी मीटिंग्स वर्चुअली करेगा। ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट की अब कोई भी मीटिंग्स जो है उसके लिए फिजिकली नहीं जाना पड़ेगा। और इसके अलावा अभी कुछ देर पहले जब हम यहाँ खड़े हुए थे लाइव के लिए, राज्य सरकार के ऊर्जा मंत्री जो हैं ऋषिकेश पटेल, वो अभी हमने देखा सचिवालय पहुँचे, सिर्फ एक ही गाड़ी थी और उन्होंने बताया कि अब से वो जहाँ भी जाएंगे वो सिर्फ अपनी एक पर्सनल गाड़ी जो उनको दी हुई है उसी में होंगे। और यदि कहीं जाना भी है, जैसे स्कॉट व्हीकल और पायलट व्हीकल का अगर रिप्लेसमेंट चाहिए तो वो पहले से पॉइंट्स वगैरह जो हैं वो डिसाइड कर लिया करेंगे ताकि सही समय पे वो सही जगह पहुंच जाएं। उन्होंने कहा कि मेजर लेना बड़ा आसान है, आपको अल्टरनेट तरीके ढूंढने पड़ेंगे। मोदी की अपील पर काम करना शुरू करेंगे और जो उनको गाड़ियां मिली हुई हैं उसमें कटौती करेंगे तो जाहिर बात है कि जनता के अंदर भी ये संदेश जाएगा और जनता भी फिर उस अपील पर अमल करने की कोशिश करेगी। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की अपील का अगर असर होता है तो सालाना 45 अरब डॉलर बचाया जा सकता है। देखिए, ये आपको बताते हैं कि कितना रुपया बचाया जा सकता है। तो अगर क्रूड ऑयल में 10% की कटौती भी हो जाती है तो 13.5 अरब डॉलर की बचत की जा सकती है। इसके अलावा सोने की खरीदारी, जो प्रधानमंत्री ने अपील की है कि 1 साल तक सोना ना खरीदें, अगर इसमें 10% की भी कमी आती है यानी 10% की भी कटौती होती है तो समझिए 7.2 अरब डॉलर की बचत यहां पर हो जाएगी। खाद्य तेलों की बात करें, यहां भी अगर 10%, सिर्फ 10% की अगर कटौती होती है तो 1.95 अरब डॉलर का यहां पर फायदा हो सकता है, इतनी बचत हो सकती है। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स की बात करें तो फर्टिलाइजर्स अगर 10% की कमी यहां पर भी होती है तो 7.3 अरब डॉलर की बचत फर्टिलाइजर्स में भी की जा सकती है। और विदेश यात्रा की बात करें, अगर 1 साल तक विदेश यात्रा रुकती है, अगर लोग कम से कम विदेश जाते हैं, कम से कम वेकेशन पर जाते हैं तो 15.8 अरब डॉलर की बचत इससे भी की जा सकती है और कुल मिलाकर यह बचत हो जाएगी 45.75 अरब डॉलर की। यानी प्रधानमंत्री की अपील का अगर असर 10% भी दिखता है अलग अलग क्षेत्रों में तो उसका असर यह है 45.75 अरब डॉलर का यहां पर बचत देश कर सकता है। We are in a situation where, unlike other countries in the world, which have had to either face severe problems in terms of availability and supply, or where prices have gone up 50-60%, the Honorable Prime Minister's statement is very visionary. It looks to the future. There are certain activities which we can curtail. It's not that something is going to happen. That's all negative, panic-creating activity. I can tell you, as somebody who's more involved in this, I review the situation every day along with the CMDs of the oil sector for an hour and a half. My next meeting is at 2 o'clock with them. There is absolutely no cause for anxiety. दरअसल ये जितनी भी अपील की जा रही है उसके पीछे कारण क्या है कि जो हमारा फॉरेन रिजर्व है वो घटता चला जा रहा है और उसी फॉरेन रिजर्व को ठीक रखने के लिए कुछ मेजर्स जो हैं उसे अपनाने की जरूरत है, जो आंकड़ा हम आपको दे रहे थे।
अब संकट काल में कैसे सबका साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील का असर दिखाई दे रहा है। हम अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री की बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो फैसले लिए, पहले तो मंत्रियों की विदेश यात्रा में कटौती की गई है, ये पहला कदम है। दूसरा कदम यह है कि जहां तक हो सके वो वर्चुअल मीटिंग करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है कि आप वर्क फ्रॉम होम को तवज्जो दें, अपनी मर्जी से बिना बताए कोई मंत्री विदेश यात्रा पर ना जाए। इसके साथ ही जहां तक हो सके वर्चुअल मीटिंग की सलाह दी गई है। तो विदेश यात्रा के लिए सीएम की मंजूरी अब होगी जरूरी, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के द्वारा कदम उठाया गया है। अब अगले नेता की बात करें, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पहला कदम जो उन्होंने उठाया, अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या तो उन्होंने कम कर दी है। इतना ही नहीं, अपनी सरकार में कार्यरत अधिकारियों को भी ईंधन बचाने का निर्देश दिया गया है और मंत्रियों के काफिले को भी छोटा करने के निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि आलोचना हो रही थी कि भाई सारी रिक्वेस्ट, सारी निवेदन, सारी सलाह और नसीहत केवल जनता के लिए क्यों, ये खुद नेता और मुख्यमंत्री अपने ऊपर अमल में क्यों नहीं लेकर आते। तो वो आपने देखा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, गुजरात के मुख्यमंत्री हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, सब ने उसे अमल में ले आए हैं। और ये जरूरी है, क्योंकि नेता जब अमल में लेकर आएंगे तो जनता भी इससे उत्साहित होगी, जनता को भी मोटिवेशन मिलेगा। मेरे सहयोगी मनीष हमारे साथ जयपुर से लगातार बने हुए हैं। मनीष, आप भी बताइए, जयपुर में कितना असर देखने को मिल रहा है? मुख्यमंत्री का काफिला तो छोटा हो रहा है, बाकी और कहां पर हमें फैसले देखने को मिलेंगे जहां से कटौती की जा सके? जी हाँ, देखिए, ये मुख्यमंत्री ने इसकी पहल तो की है, अपना काफिला छोटा किया। अमूमन भजनलाल शर्मा जी के काफिले में लगभग 16 गाड़ियां चलती थी, लेकिन आज से 5 गाड़ियां चल रही हैं। और उसके बाद तमाम जितने भी डिप्टी सीएम या कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको भी कहा है कि अपना काफिला छोटा करें। इसके अलावा जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने भी ऑर्डर निकाला है, जनप्रतिनिधियों से अपील की है। और दूसरी बात यह है, जो अभी कुछ देर पहले जो वीसी ली है मुख्य सचिव ने और इंटरनल जो एक मीटिंग IAS अधिकारियों के साथ ली है, उसमें यह फैसला दोपहर तक आ सकता है कि मेट्रो से आए या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई डीजल ईंधन कम सेव करें, उसके लिए कोई क्या अनूठी पहल हो सकती है वो तमाम अधिकारी करें। तो ये इस तरीके का फैसला लिया जा रहा है। और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उन्होंने अपना काफिला ऑलरेडी छोटा कर दिया है। जो गाड़ियां घर से निकल के 3 से 4 गाड़ियां होती थी, वो आज एक ही गाड़ी दिखाई दे रही। तमाम कैबिनेट मिनिस्टर अपने घर से निकले, कुछ तो ऑटो रिक्शा में भी गए हैं, कुछ अपनी गाड़ी से गए हैं, लेकिन उनके साथ सिक्योरिटी का एक लंबा जो लवाजमा होता था वो नहीं दिखा है। शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा हुई है, मुख्यमंत्री ने मीटिंग ली है, मुख्य सचिव ने मीटिंग ली है, तमाम अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। सचिवालय में जो तमाम गाड़ियों की लंबी कतारें खड़ी होती थी वो देखने को नहीं मिलेंगी। मेट्रो से तमाम सचिवालय के तमाम अधिकारी सफर करेंगे, दफ्तर तक आएंगे और उसके बाद जाएंगे। इस तरीके के तमाम ये फैसले लिए जा रहे हैं। इधर एक और बड़ी खबर आपको दे दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कल एक बैठक की और उसके बाद ईंधन बचाने को लेकर कई बड़े आदेश जारी किए हैं। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या फैसले लिए हैं वो भी आपको बता दें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का फैसला नंबर 1, कोई भी मंत्री वाहन रैली नहीं करेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तस्वीर आपने उज्जैन की देखी, एक तस्वीर आपने मध्य प्रदेश की देखी, जहां पर अगर नेता शपथ लेने के लिए जा रहा है तो स्कूटी से जा रहा है, ई रिक्शा से जा रहा है, लेकिन उसके पीछे कारों का इतना बड़ा काफिला चल रहा है जिसकी चौतरफा आलोचना भी हुई। तो पहली बात तो यही कि कोई भी मंत्री वाहन रैली नहीं करेगा, अपने अपने काफिले की गाड़ियों को कम किया जाएगा और बाकी मंत्रियों का भी काफिला घटाया जाएगा। अफसरों के लिए, नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए, विधायकों के लिए, सभी के लिए एक तरीके का आदेश जारी किया गया है। और इस आदेश का असर कैसे दिखाई दे रहा है वो आपको बता दें। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग बिना पायलट व्हीकल के अपने घर से दफ्तर तक पहुंचे, जिसकी तस्वीरें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की डीजल पेट्रोल की खपत को कम करने की अपील का असर तमाम मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों में देखा जा रहा है। अगर तस्वीरें देखें तो इस वक्त खेल मंत्री विश्वास सारंग यहां पर बिना अपने पायलट वाहन के यहां चलते हुए दफ्तर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में देखेंगे तो पायलट वाहन नहीं है, ना फॉलो वाहन है, अकेले गाड़ी के साथ जाते हुए खुद यहां पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री दिखाई दे रहे हैं। खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपील की अपने तमाम मंत्रियों से और नवनियुक्त जो निगम मंडल के अध्यक्ष हैं
कि किसी भी तरीके से अपने आगे न पीछे गाड़ियों का काफिला ले जाएं, पेट्रोल डीजल की बचत करें। इसके साथ ही उन्होंने भी अपनी गाड़ियों का जो काफिला है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री जो मोहन यादव जी हैं, उन्होंने 13 से हटाकर 8 गाड़ियों का कर दिया है। 8 गाड़ियां ही रहेंगी, चूंकि उन्हें Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, इसलिए जब वो शहर के अंदर जब भी भ्रमण होगा तो 8 गाड़ियों के साथ ही चलेंगे। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपील है पेट्रोल डीजल बचाने की जनता से जो की गई है, उसका पालन मध्य प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री भी अब कम से कम अभी तो करते दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील का असर मध्य प्रदेश सरकार के तमाम मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्रियों पर दिखाई दे रहा है। तस्वीरें इस वक्त अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश सरकार के जो ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, उनकी हैं, जिन्होंने बीते कई दिनों से ईवी पर जो है अपने दफ्तर जाना शुरू कर दिया है। इस वक्त आप देख रहे हैं सिर्फ गार्ड भर उनके जो है साथ रहेगा गार्ड, इसके अलावा जो है कोई भी नहीं रहेगा। आप अगर देखेंगे तो तमाम वाहन जो हैं वो यहाँ रखे हुए हैं। ये कार्यालय जो है ऊर्जा मंत्री का है और इस वक्त मंत्रालय जा रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के जो ऊर्जा मंत्री, और खुद ही ईवी पर चल रहे हैं। संदेश साफ दे रहे हैं क्योंकि ऊर्जा विभाग जैसा मंत्रालय उनके पास है, नैतिक जिम्मेदारी और जवाबदारी हो जाती है यहाँ पर सरकार के मंत्री की। और हम बात भी कर लेते हैं। सर, ऊर्जा बचाने का अभियान अगर हम कहें तो शुरू ऊर्जा मंत्री से हुआ। देखिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्र हित में जो उनकी अपील है, उसका दायित्व है हम सबका निर्वहन करना, और इस निर्वहन में हम सब लोग उनकी अपील पर काम कर रहे हैं और जो राष्ट्र हित के लिए भी है हमारा ये काम निरंतर जारी रहेगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में भी पीएम मोदी की अपील का असर दिखने लगा है। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष ने भी अपना काफिला छोटा कर दिया है। राहुल नार्वेकर ने काफिले की 2 गाड़ियां कम कर दी हैं। साथ ही विधायक दल का जापान दौरा भी रद्द कर दिया गया है। राहुल नार्वेकर के काफिले में 4 गाड़ियां थीं जो अब घटकर 2 ही हो गई हैं। हमारे सहयोगी ने राहुल नार्वेकर से बात की है, सुनिए उन्होंने क्या कहा। आह्वान को ध्यान में रखते हुए हमारा विधिमंडल का जो जापान दौरा था उसे भी हमने रद्द करने का फैसला किया है, और उसी के साथ सभी विधायकों को और सभी नागरिकों को मैं यही अपील करूंगा कि जितनी बचत कर पाए उतनी करना ज़रूरी है, ताकि हमें किसी भी प्रकार से कोई भी असुविधा ना हो। सर, अगर हम बात कर लें, मैं आपकी गाड़ी फिलहाल दिखा देता हूँ। विधानसभा अध्यक्ष की ये गाड़ी है और उसके साथ 2 पायलट गाड़ी। सर, सवाल ये भी है कि जैसे आप ये गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस गाड़ी से आप ट्रैवल करेंगे, इसके अलावा सर कौन सी गाड़ी आपने फिलहाल कम कर दी? हमारा जो कॉन्वॉय है उसको हमने कम कर दिया है और अभी मैं केवल अपनी व्हीकल जिससे ट्रैवल करता हूँ उसी का उपयोग कर रहा हूँ। इसके अलावा एक सिक्योरिटी जो पुलिस प्रशासन के तरफ से जो ज़रूरी है उतना केवल ज़रूरी जो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले जो लगभग अगर 4 गाड़ियां हुआ करती थी ऐसे मान ले, तो उसमें से कुछ 2 आपने कम कर दी। बिल्कुल। तो अपील का असर हो रहा है और बड़ा असर हो रहा है। देखना यह है कि क्या जनता पर भी इसका असर उतना ही गहरा तक जाता है या नहीं।